क्लास 12 मैथमेटिक्स मिसलेनियस चैप्टर 7 क्वेश्चन नंबर 21। इससे पहले के जो क्वेश्चंस है वो लास्ट वीडियो में करा चुके हैं। पहले खुद ट्राई करेंगे, बाद में इसका सॉल्यूशन देखेंगे। थोड़ा सा मैं इसको लिखने जा रहा हूँ तो रीअरेंज कर लूँ। इंटीग्रेशन है, ए की पावर एक्स में पहले लिख लेता हूँ 2 प्लस साइन 2x अपॉन में 1 प्लस कॉस 2x dx। मैंने ex को पहले लिख लिया है। साइन 2x का फार्मूला आप लोग जानते होंगे, 2 साइन x कॉस x, और कॉस 2x का इन टर्म्स ऑफ कॉस की टर्म में लिखेंगे हम 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1। इन दोनों फार्मूलों को मैं यहाँ यूज करने जा रहा हूँ। कॉस की टर्म में इसलिए लिखा है, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये जाएगा आई इजिकल टू इंटीग्रेशन e की पावर x, ये है 2 प्लस 2 साइन x कॉस x अपॉन 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1 dx। माइनस प्लस ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और यहाँ से हम करेंगे इसको 2 कॉमन ले लेंगे, e की पावर x। जब मैंने 2 कॉमन ले लिया इसमें से तो बचा 1 प्लस साइन x कॉस x, यहाँ आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x, ठीक है। इसको हमने कैंसिल आउट कर दिया dx। नेक्स्ट स्टेप में इसको इसके नीचे लिखने जा रहा हूँ, इसको इसके नीचे इंटीग्रेशन e की पावर x 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x प्लस साइन x कॉस x अपॉन में कॉस स्क्वायर x dx। कॉस x ये कैंसिल आउट हो गया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x होता है सेक स्क्वायर x, e की पावर x ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x प्लस 10x इंटीग्रेशन। यहाँ पे देख रहे होगे एक स्पेशल इंटीग्रेशन बनना है, यहाँ पे स्पेशल इंटीग्रल, ठीक है। वो क्या होता है, e की पावर x है fx प्लस f डैश x, डैश का मतलब डेरिवेटिव, dx है। इसका इंटीग्रेशन होता है e की पावर x fx प्लस c। हमने करा था लास्ट एक्सरसाइजों में, ठीक है। स्पेशल इंटीग्रल में तो आया था ये होता है। तो यहाँ पर यही बनना है। अगर मैं ले लूँ यहाँ पर लेट कर लूँ, लेट कर लेता हूँ fx इजिकल टू 10x। मुझे पता है 10x का जब मैं डेरिवेटिव करूँगा, डिफ्रेंशिएशन करूँगा, मुझे सेक स्क्वायर x मिलेगा। फर्स्ट डेरिवेटिव करा हमने, इसका डिफ्रेंशिएशन करा f का, तो f डैश x ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x, ठीक है। अब यहाँ पर देखो fx ये है और इसका डेरिवेटिव करा, ये मिल गया। तो मैं कहूँगा इसका जो इंटीग्रेशन होगा i इजिकल टू इंटीग्रेशन e की पावर x सेक स्क्वायर x प्लस 10x dx इजिकल टू क्या हो जाएगा, e की पावर x fx की वैल्यू क्या है 10x प्लस c, इतना बनेगा इसका इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 22, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 2। यहाँ पे आइडिया आ रहा होगा पार्शियल फ्रैक्शन का, इसी तरह के क्वेश्चन थे पार्शियल फ्रैक्शन वाली एक्सरसाइज में। अगर मैं इसको लेता हूँ लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 2, ठीक है, इजिकल टू, जब ये होल स्क्वायर होता है यहाँ पर तो हम कैसे लेते थे, ए अपॉन एक्स प्लस 1 बी अपॉन इसका होल स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स प्लस 2। इस तरह से हम लेते थे पार्शियल फ्रैक्शन में। इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं स्टार। अब मैं ए बी सी जो है हमारे पास
ए बी सी की वैल्यू निकालने जा रहा हूँ। किस तरह से निकालते थे, यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे। ये तो ऐसे ही रहेगा x प्लस वन अपॉन में x प्लस वन का होल स्क्वायर x प्लस टू, एलसीएम आ जाएगा x प्लस वन का होल स्क्वायर x प्लस टू। ए के नीचे एक x प्लस वन नहीं है और एक x प्लस टू नहीं है, प्लस b के नीचे x प्लस टू नहीं है, प्लस c के नीचे x प्लस वन का होल स्क्वायर नहीं है। इतना ये बनेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो गया तो इधर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इजिकल टू ए एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू प्लस बी एक्स प्लस टू प्लस सी एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ से ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो हम करते हैं पुट। सबसे पहले x प्लस वन इजिकल टू जीरो पुट कर लेते हैं। तो x की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का वन इन इक्वेशन फर्स्ट में। जब यहाँ माइनस का वन पुट करा तो माइनस वन का स्क्वायर तो वन, माइनस वन एक्स की जगह माइनस वन प्लस वन इजिकल टू, ये आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में। जहाँ पर x प्लस वन है यहाँ जीरो पुट करा, ये टर्म जीरो हो गई, यहाँ जीरो पुट करा, ये टर्म जीरो हो गई। ओनली b वाली टर्म बचेगी, x की जगह माइनस वन प्लस टू, तो ये तो वन ही हो गया, प्लस का b, ये कैंसिल आउट वन, तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास वन। इसी तरह से अब मैं पुट करने जा रहा हूँ x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो और x की वैल्यू माइनस टू इन इक्वेशन फर्स्ट में। जब माइनस टू पुट करूँगा यहाँ पर तो माइनस टू का स्क्वायर फोर, एक्स की जगह माइनस टू प्लस वन लेफ्ट हैंड साइड में। अब जहाँ जहाँ x प्लस टू है वो टर्म जीरो हो जाएगी, ये x प्लस टू वाली टर्म है जीरो, x प्लस टू टर्म है जीरो, तो हो जाएगा c x की जगह माइनस टू प्लस वन का होल स्क्वायर, माइनस वन आ जाएगा यहाँ, इसका माइनस वन का होल स्क्वायर तो प्लस वन, c आ जाएगा। यहाँ से ये हो गया टू और एक थ्री, c की वैल्यू थ्री आ गई। इक्वेशन फर्स्ट को अगर गौर करें तो यहाँ पर अब ऐसी वैल्यू नहीं है क्योंकि दो ही हमारे पास फैक्टर थे, वो हमने जीरो पुट कर दी। अब हमारे पास बचता है ऑप्शन कोफिशिएंट कंपेयरिंग का। कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट में। इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, वन, लेफ्ट हैंड साइड में। एक्स स्क्वायर की टर्म देखो, इनमें से एक्स स्क्वायर की टर्म कब बनेगी, जब ये a है इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, यहीं पर ये हमें मिलेगी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना मिल जाएगा a, क्योंकि और तो नहीं बनेगी। देखो वन में करोगे फिर एक्स में करोगे नहीं मिलेगा, एक्स स्क्वायर नहीं मिलेगा। इसी तरह से इसमें एक्स स्क्वायर तो मिलना नहीं है, ये हो जाएगा जीरो प्लस, जब इसको हम खोलेंगे एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस का टू एक्स, तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा c, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या मिलेगा यहाँ पे c की वैल्यू है प्लस थ्री, a प्लस थ्री वन, तो इधर जाएगा माइनस का थ्री हो जाएगा, तो वन में से माइनस का थ्री तो माइनस का टू, a की वैल्यू आ गई माइनस का टू। अब a b c की वैल्यू में रखने जा रहा हूं इक्वेशन स्टार में। पुट a b एंड c इन इक्वेशन स्टार। इक्वेशन स्टार ये यहां पर हमने लिया था, ये वाली इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन ऊपर जो है, ठीक है, इसमें मैं रखने जा रहा हूं। चलिए, ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस प्लस नहीं है एक्स प्लस टू इजिकल टू ए की वैल्यू माइनस टू रखी
नीचे x प्लस वन प्लस b की वैल्यू 1 रख दी, x प्लस वन का होल स्क्वायर और c की वैल्यू 3 रख दी, x प्लस टू। क्लियर? मैंने a b c की वैल्यू रखी है बस। अब यहाँ से इंटीग्रेशन करने जा रहा हूँ, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, एक्स प्लस टू डी एक्स, माइनस टू मैंने बाहर ले लिया, 1 अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डी एक्स प्लस 3 1 अपॉन एक्स प्लस टू डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब मैं इसका डिफ्रेंसिएशन करने जा रहा हूँ, तो ये तो हो जाएगा माइनस का 2 लॉग एक्स प्लस वन। इसका इंटीग्रेशन, सॉरी डिफ्रेंसिएशन नहीं, इंटीग्रेशन इसका होगा 1 अपॉन में एक्स प्लस वन का माइनस 2 लॉग एक्स प्लस वन प्लस, अब मैं इसको लिख लेता हूँ पहले, ये हो जाएगा 3 लॉग एक्स प्लस टू। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। 3 लॉग एक्स प्लस टू। देखो इसका डिफ्रेंसिएशन में यहाँ देख लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन हम यहाँ देखेंगे, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा, इसको ऊपर लेकर जा रहा हूँ मैं, तो हो जाएगा एक्स प्लस वन माइनस टू डी एक्स। अब इंटीग्रेशन करेंगे हम इसका, तो पावर प्लस वन हो जाती है, माइनस टू प्लस वन, यहाँ माइनस टू प्लस वन। ठीक है, तो यहाँ से बना एक्स प्लस वन की पावर माइनस वन। ठीक है, तो माइनस तो मैंने पहले ले लिया, ये पावर में माइनस वन है तो 1 अपॉन में एक्स प्लस वन। ठीक है, इतना बनेगा, ये इंटीग्रेशन इसका बनेगा। ठीक है, अगर तुम्हें यहीं पे ही पता है तो डायरेक्ट लिख सकते थे, बाकी इसका इंटीग्रेशन ऐसा होना है, एक पावर कम कर दो और माइनस लगा दो, माइनस 1 अपॉन में एक्स प्लस वन। ठीक है, प्लस सी, ये इंटीग्रेशन बनेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 23, पहले खुद ट्राई करेंगे, बाद में सॉल्यूशन देखेंगे। इंटीग्रेशन tan इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। जब 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स इस तरह की टर्म दे रखी होती है, तो हम पुट करते हैं एक्स की जगह कॉस थीटा। जब इसका हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे, माइनस कॉस का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, एक्स की जगह तो मैं रिप्लेस करने जा रहा हूँ कॉस थीटा, और डी एक्स की जगह रखूंगा माइनस साइन थीटा डी थीटा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, अब देखो कॉस थीटा, ठीक है, कॉस 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा या 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, दोनों होते हैं, मैंने साइन की टर्म में लिखा है। ठीक है, इसको मैं इधर लेकर आ रहा हूँ, इसको इधर भेज रहा हूँ, तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक है, अगर मैं एंगल आधा कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे एंगल हाफ कर दूँ, यहाँ भी एंगल हाफ हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा की जगह तो हम रखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह रखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, क्लियर हुआ? इसी तरह से ये आएगा यहाँ पर। चलिए, तो ये जाएगा आई इज इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक है, माइनस में बाहर ले लेता हूँ, रूट में ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, यहां से देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है,
कैंसिल आउट 2 से 2, और ये रूट है ना, ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा आई इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन टेन इनवर्स साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। और यहाँ हमारे पास है साइन थीटा और क्या है डी थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना होता है टेन थीटा। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं करने जा रहा हूँ माइनस टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2 साइन थीटा डी थीटा। 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये थीटा बाई 2 में 1/2 में बाहर ले रहा हूँ, माइनस का 1/2 थीटा साइन थीटा डी थीटा। अब यहाँ इसको तुम देखोगे तो यहाँ पर नज़र आ रहा है हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हम लगाते हैं आइलेट फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन के लिए। फर्स्ट फंक्शन कौन सा आ रहा है इसमें, अलजेब्रिक, ये अलजेब्रिक है, ये ट्रिगोमेट्रिक है, तो इसको मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको मानेंगे सेकंड फंक्शन। अब मैं इसका इंटीग्रेशन करने जा रहा हूँ बाय पार्ट्स से, 1/2 बाय पार्ट्स से इसका इंटीग्रेशन होगा। देखो ध्यान से देखना, फार्मूला भी याद होगा आपको, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ठीक है, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो मैं इंटीग्रेशन करके लिख रहा हूँ डायरेक्ट, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो कितना हो जाएगा 1। इसका इंटीग्रेशन जो यहाँ आता है वो यहाँ आ जाता है कॉस थीटा, पूरे का इंटीग्रेशन। क्लियर? तो ये जाएगा आई इज इक्वल टू 1/2 माइनस बाहर ले लिया थीटा कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा। अभी और इसका इंटीग्रेशन होगा, यहाँ आ जाएगा माइनस का 1/2 माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होगा साइन थीटा प्लस सी, इतना आ गया। अब मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, वैल्यू रखनी होगी थीटा की, कॉस थीटा की और साइन थीटा की। हमने लिया था, पुट करा था x इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है, तो थीटा की तो वैल्यू यहाँ से निकल गई, x कॉस इधर जाएगा तो कॉस इनवर्स x, थीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब मुझे चाहिए साइन थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा भी है, तो साइन थीटा के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा, x/1। कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। जब हम ट्रायंगल में देखेंगे, अगर हम ट्रायंगल में देखते हैं तो हाइपोटेनियस ये 1 है और बेस हमारे पास x है, मुझे निकालना होगा परपेंडिकुलर। बाय पाइथागोरस थ्योरम 1 स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मुझे p की वैल्यू निकालनी है, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू मैंने पहले लिख लिया 1 का स्क्वायर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर, तो p इज इक्वल टू आ गया रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब p इज इक्वल टू आ गया, अब यहाँ से आसानी से साइन थीटा भी निकाल सकते हो, तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर है रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1, तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई x और थीटा की कॉस इनवर्स x, इन सब की वैल्यू मैं यहाँ रखने जा रहा हूँ। I इज इक्वल टू 1/2 माइनस थीटा की वैल्यू है कॉस इनवर्स x, कॉस थीटा की वैल्यू है x प्लस साइन थीटा की वैल्यू है 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। और इसको सिंप्लीफाई करना चाहें, माइनस को मैं अंदर भेज रहा हूँ, तो 1/2 माइनस माइनस प्लस x को पहले लिख लिया कॉस इनवर्स x, ये प्लस है तो माइनस
रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, इतना इंटीग्रेशन इसका बनेगा। क्वेश्चन नंबर 24, पहले खुद ट्राई करेंगे, बाद में सॉल्यूशन देखेंगे। ये हमारे पास 24 है। इसमें सबसे पहले मैं क्या करना चाहूँगा, ये जो लॉग रूल लगेगा इसमें, ये मल्टीप्लाई में है तो पावर यहाँ पहुँचाएगी, क्योंकि हमें पता है n log x इज इक्वल टू log x की पावर n। एक तो ये रूल लगेगा, दूसरा इसको मैं थोड़ा सा लिखने जा रहा हूँ, x प्लस 1 और x प्लस 4 को पहले लिख लिया मैंने। यहाँ हो जाएगा log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस log x स्क्वायर dx। अब इसमें मैं लॉग रूल लगाने जा रहा हूँ, log m माइनस log n इज इक्वल टू log m अपॉन में n, जो प्लस में होती है वो ऊपर रहता है। तो ये बनेगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x की पावर 4 log एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब मैं जो है इधर भी यही बनाना चाहूँगा जो ये log के मल्टीपल में है, मल्टीपल में नहीं है, log जो फंक्शन है यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, इधर भी मैं यही बनाना चाहूँगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसमें से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, रूट के अंदर ही एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, या 1 बचा प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे जब इसमें, तो मुझे वापस 1 मिल जाएगा अपॉन में x4, ये हो जाएगा log, इधर इसके नीचे लिखूंगा, फिर इसके नीचे लिखूंगा, इसके नीचे लिखने के बाद कैंसिल आउट होने के बाद 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर dx। देखो यही टर्म मिल रही है। अब ये रूट में है एक्स स्क्वायर, इसको बाहर निकालूंगा तो x की फॉर्म में आएगा, ये इंटीग्रेशन x रूट में 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन में x4 log 1 प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करने जा रहा हूँ, इससे तो एक कैंसिल आउट हो गया, 3 बचेगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन रूट में 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब log 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ पर देखो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को मैं टी पुट करूँगा, इसका डिफ्रेंसिएशन तब करूँगा तो मुझे मिलेगा 1 अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, इसका डिफ्रेंसिएशन होगा, देखो इस पूरे को मैं मान लेता हूँ, टी मैंने पूरे को मान लिया। ठीक है, पहले मैं क्या करता हूँ, इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर टी का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसका डिफ्रेंसिएशन करूंगा तो 1 प्लस एक्स माइनस 2, ऊपर जाने के बाद पावर माइनस में हो जाएगी टी स्क्वायर। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करा तो डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, इसका तो 0 हो जाएगा, इसका -2 जो पावर है आगे आएगी x -2 एक पावर कम हो जाएगी, -2 -1, इसका हो जाएगा 2t dt। ठीक है, ये हो जाएगी x की पावर -3 जब नीचे लेकर जाऊंगा तो ये हो जाएगा प्लस में, dx भी है इसके साथ, ये हो जाएगा dx। ठीक है, देखो 1 अपॉन x3 dx मुझे इधर रखना है, बाकी मैं इधर भेज दूंगा 2t dt, माइनस का 2 मैंने इधर भेज दिया, इसके डिवाइड में जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, माइनस ऊपर आ जाएगा, तो 1 अपॉन x3 dx, ये हो जाएगा माइनस का t dt। इतना मुझे काम करना है पहले। अब मैं जो है देखो क्या करने जा रहा हूँ, इसकी जगह रखने जा रहा हूँ t, इसकी जगह आ जाएगा टी स्क्वायर। ठीक है, और 1 अपॉन एक्स क्यूब dx की जगह -t dt। देखिए इंटीग्रेशन, इसकी जगह t आ गया, log इसकी जगह टी स्क्वायर आ गया। ठीक है, और dx की जगह आ जाएगा -t और dt। इसको मैं अलग कर देता हूँ। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में माइनस मैंने बाहर ले लिया t, अब देखो ये पावर में है t के, तो आगे आ जाएगा 2 log t, और ये t है, यहाँ टी स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा
ठीक है, ये 2 आगे आ गया डी टी। यहाँ तक क्लियर हुआ। इस 2 को भी मैं बाहर ले रहा हूँ तो माइनस का 2 टी स्क्वायर लॉग टी डी टी। अब यहाँ पर जो इंटीग्रेशन होना है यहाँ लगेगा बाई पार्ट्स। तो बाई पार्ट्स हम कैसे लगाते हैं, आई लेट से हम फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लेते हैं। पहले लॉगरिथम आ रहा है तो फर्स्ट फंक्शन, अलजेब्रिक बाद में आ रहा है, टी स्क्वायर अलजेब्रिक है सेकंड फंक्शन। तो हो जाएगा माइनस का 2। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन करने जा रहा हूँ। फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज का मतलब लॉग टी, सेकंड का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन T3/3 माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन, लॉग टी का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 1/t, सेकंड का इंटीग्रेशन T3/3 पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है, प्लस सी भी हम लगा लेंगे, कांस्टेंट है। अब देखो ये टी से कैंसिल आउट होने के बाद 2 बचेगा, इसको मैं पहले लिख लेता हूँ -2 T³/3 लॉग टी माइनस टी स्क्वायर 1/3 में बाहर कॉमन ले लेता हूँ डी टी प्लस सी। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। माइनस का 2 1/3 भी बाहर ले रहा हूँ मैं, ठीक है, 1/3 भी मैंने बाहर कॉमन ले लिया। तो बचा T³ लॉग टी माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन T³/3, ठीक है, प्लस सी। यहाँ तक हो गया। अब जो है मुझे वैल्यू चाहिए टी की, ठीक है, मुझे वैल्यू चाहिए टी की। तो मैंने क्या लिया था, देखो मैंने लिया था 1 + 1/x² = t, ठीक है, इसकी पावर जो है 1/2, 1 + 1/x² की पावर 1/2। तो t की जगह तो मैं ये रखूँगा, ठीक है, t की जगह मैं ये पुट करने जा रहा हूँ। देखिए तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 2/3, ठीक है, माइनस का 2/3 ब्रैकेट t की जगह क्या है 1 + 1/x² की पावर 1/2 और इसकी पावर क्या है 3। तो पावर जो होगी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 3/2। इसी तरह से लॉग t की जगह रख रहा हूँ मैं 1 + 1/x² की पावर हाफ माइनस ये हो जाएगी 1 + 1/x² की पावर 1/2 मल्टीप्लाई ये 3 है अपॉन में 3 प्लस सी। यहाँ तक सभी क्लियर है। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करने जा रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 2/3 ब्रैकेट 1 + 1/x² की पावर 3/2, ठीक है। अब देखो ये पावर इसके यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगी, ठीक है, 1/2 लॉग 1 + 1/x² माइनस 1 + 1/x² की पावर 3/2 अपॉन में 3 प्लस सी। अब इसमें से मैं इसको कॉमन ले रहा हूँ, 1 + 1/x² की पावर 3/2 कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, आंसर मैच भी करना है हमें। तो ये हो जाएगा माइनस का 2/3 1 + 1/x² की पावर 3/2 मैंने कॉमन ले ली। ब्रैकेट में देखो कितना बचा, यहाँ बच गया 1/2 लॉग, ये मल्टीप्लाई में है पूरा, 1 + 1/x² माइनस 1/3 प्लस सी, ठीक है। अब जो है मैं इस 2 को अंदर भेज रहा हूँ, ये कैंसिल आउट होगा, ठीक है, ये 2/3 देखो ये हो जाएगा माइनस का 1/3 बचा, 2 मैं इसको अंदर भेज रहा हूँ 1 + 1/x² की पावर 3/2। जब ये इधर आएगा तो कैंसिल आउट होने के बाद 2 से 2 लॉग 1 + 1/x², ठीक है, माइनस 2/3 प्लस सी। इतना इंटीग्रेशन इसका बनेगा। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है। इसमें हमें दे रखी है लिमिट π/2 से लेके पाई e⁻x 1 - sin x अपॉन में
1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो क्या करते हैं, देखिए इसको मैं अलग अलग लिखने जा रहा हूँ। ये डिनोमिनेटर में 1 के नीचे माइनस साइन के नीचे, लिमिट तो हमारी पाई बाई 2 से लेके पाई है। ई की पावर एक्स 1 अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस कॉस एक्स। ये इसलिए लिखने जा रहा हूँ, यहाँ पे एक स्पेशल फंक्शन बनेगा ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। ठीक है, वो वाला बनेगा। अब देखो यहाँ पर मैं 1 माइनस कॉस एक्स की जगह क्या पुट करूँगा, 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू होता है 2 साइन की फॉर्म में साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, ये सभी लोग जानते हैं। और साइन एक्स की जगह मैं रखूँगा, एंगल हाफ है तो 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, ये दोनों मुझे काम इसमें करना है। अब मैं इसमें यहाँ रखने जा रहा हूँ, तो हो जाएगा आई इज इक्वल टू लिमिट है पाई बाई 2 से लेके पाई ई की पावर एक्स 1 अपॉन में 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन की जगह रखना 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 अपॉन में 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से ये कैंसिल, और ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू पाई बाई 2 से लेकर पाई ई की पावर एक्स 1 अपॉन 2 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स होगा कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 अपॉन में साइन एक्स बाई 2 कॉट एक्स बाई 2 डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखना, एक हमने फंक्शन पढ़ा था स्पेशल इंटीग्रल, एक इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर एक्स है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। अगर ये है ई की पावर एफ एक्स प्लस सी, ये एफ डैश एक्स क्या है, डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे। अब इसमें यह देखना है मैं किसको फंक्शन, इसको एफ एक्स मानूँ या इसको एफ एक्स मानूँ। ठीक है, अब हमें इतना पता है कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है। ठीक है, कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस प्लस में है ये टर्म। ठीक है, फिर एक्स बाई 2 का होगा 1/2 बाहर आ जाएगा। देखिए मैंने करा लेट एफ एक्स, मैंने मान लिया माइनस कॉट एक्स बाई 2। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन जब हम करेंगे, ठीक है, इसका मैं डिफ्रेंशिएशन करना है कॉट एक्स का, तो एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन एफ डैश एक्स माइनस कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2। अब एक्स बाई 2 का डिफ्रेंशिएशन होगा मल्टीप्लाई में 1/2। तो एफ डैश एक्स मुझे कितना मिल गया, माइनस माइनस प्लस 1/2 बाहर ले लिया मैंने कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ जब तुम इंटीग्रेशन में देखोगे, इंटीग्रेशन में जब देखोगे यहाँ पर देखो कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन ये आ रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना बनेगा, इसका बनेगा ई की पावर एक्स। ठीक है, लिमिट लूंगा मैं, ई की पावर एक्स एफ एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस का कॉट एक्स बाई 2, लिमिट कितनी होगी, पाई बाई 2 से लेकर पाई प्लस सी, तो हम लगाते नहीं है इसमें डिफाइनाइट इंटीग्रल में। क्लियर हुआ? देखो ई की पावर एक्स है, ये ई की पावर एक्स एफ एक्स रख दिया मैंने माइनस कॉट एक्स। ठीक है, अब माइनस में बाहर ले रहा हूं, माइनस मैंने बाहर ले लिया। पहले अपर लिमिट रखेंगे हम, तो कितना हो जाएगा, ई की पावर पाई कॉट, यहां हो जाएगा एक्स की जगह पाई बाई 2 माइनस, अब लोअर लिमिट लगाएंगे ई की पावर पाई बाई 2 कॉट, एक्स की जगह रखेंगे पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4। ठीक है, कॉट पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, कॉट पाई बाई 2 की वैल्यू ई की पावर पाई मल्टीप्लाई 0 माइनस ई की पावर पाई बाई 2, कॉट पाई बाई 4 की वैल्यू 1। ये तो पूरी टर्म 0 हो गई, माइनस माइनस प्लस, तो इसका आंसर आ गया ई की पावर पाई बाई
2।